पिछले 1.5 महीने से जारी आईपीएल 2025 का सफर अब अपने फाइनल की तरफ बढ़ रहा है। टूर्नामेंट में अब कुछ ही मुकाबले बचे हैं, वहीं अब 7 टीमों के बीच लड़ाई प्लेऑफ में अपनी अपनी जगह पक्की करने को लेकर है। इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुके हैं। वहीं आईपीएल 2025 में अब तक हुए 58 मुकाबलों में दर्शकों को एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिले हैं। वहीं अब 9 मई को आईपीएल 2025 का 59वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट्स यानी एलएसजी के बीच खेला जाएगा। लखनऊ और बेंगलुरु के बीच ये मुकाबला 9 मई को शाम 7:30 बजे लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। बेंगलुरु अपना पिछला मुकाबला चेन्नई से जीतकर तो वहीं लखनऊ पिछला मुकाबला पंजाब से हारकर यहां पहुंच रही है। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए लखनऊ को यह मैच जीतना बेहद ही जरूरी है। वहीं आरसीबी प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने के इरादे से उतरेगी। आईपीएल 2025 में आरसीबी ने अब तक खेले 11 मैचों में से 8 में जीत दर्ज की और 3 में उसे हार मिली। वहीं अगर एलएसजी की बात करें तो उसने 11 मैच में से 5 जीते और 6 हारे। तो चलिए मैच से पहले जानते हैं आरसीबी या एलएसजी में से कौन किस पर भारी पड़ सकता है, दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 और पिच रिपोर्ट के साथ साथ मौसम का हाल भी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आरसीबी और एलएसजी के बीच कितनी बार भिड़ंत हुई और कौन कितनी बार बाजी मार चुका है। आंकड़ों पर नजर डालें तो लखनऊ और बेंगलुरु के बीच 5 मैच खेले जा चुके हैं। वहीं जीत हार के आंकड़े देखें तो बेंगलुरु की टीम थोड़ी आगे नजर आती है। इन 5 में से 3 में आरसीबी विनर रही, जबकि 2 मैच एलएसजी के खाते में गए। दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला बिना रिजल्ट के नहीं आया। इन मैच में दोनों टीमों का हाईएस्ट स्कोर देखें तो आरसीबी का हाईएस्ट स्कोर 212 और एलएसजी का हाईएस्ट स्कोर 213 रन है। वहीं अगर लोएस्ट स्कोर की बात की जाए तो आरसीबी का 153 और एलएसजी का 108 रहा है। आंकड़ों के बाद बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की और सबसे पहले जानते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स यानी एलएसजी की प्लेइंग 11 के बारे में, जिसमें ऋषभ पंत, एडन मार्करम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, आयुष बडोनी, दिग्वेश राठी, डेविड मिलर, आकाश महाराज सिंह, आवेश खान और प्रिंस यादव शामिल हो सकते हैं। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर शार्दुल ठाकुर और रवि बिश्नोई खेल सकते हैं। पिछले मुकाबले की तरह इस मैच में भी एडन मार्करम और मिचेल मार्श ओपनिंग के लिए आ सकते हैं। वहीं 3 नंबर पर निकोलस पूरन बल्लेबाजी के लिए आएंगे। डेविड मिलर चौथे और ऋषभ पंत 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतर सकते हैं। लखनऊ की इस प्लेइंग 11 में कितने बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर हैं वो भी जान लेते हैं। एडन मार्करम बैट्समैन, मिचेल मार्श बैट्समैन, निकोलस पूरन बैट्समैन, आयुष बडोनी बैट्समैन, ऋषभ पंत विकेटकीपर बैट्समैन, डेविड मिलर बैट्समैन, दिग्वेश राठी बॉलर, आकाश महाराज सिंह बॉलर, प्रिंस यादव ऑलराउंडर, अब्दुल समद ऑलराउंडर, आवेश खान ऑलराउंडर। अब नजर डालते हैं आरसीबी की संभावित प्लेइंग 11 पर, जिसमें रजत पाटीदार, जैकब बेथेल, विराट कोहली, जीतेश शर्मा, कृणाल पांड्या, रोमेरियो शेफर्ड, टिम डेविड, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, यश दयाल और सुयश शर्मा शामिल हो सकते हैं। वहीं इंपैक्ट प्लेयर के रूप में देवदत्त पडिक्कल या रसिक सलाम खेल सकते हैं। आईपीएल 2025 के पिछले मैच की तरह इस मैच में भी विराट कोहली जैकब बेथेल के साथ पारी की शुरुआत करते नजर आएंगे। पाटीदार नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे और नंबर 4 पर आरसीबी जीतेश शर्मा को भेज सकती है। आरसीबी की इस प्लेइंग 11 में कितने बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर हैं वो भी जान लेते हैं। विराट कोहली बैट्समैन, जैकब बेथेल बैट्समैन, कप्तान रजत पाटीदार बैट्समैन, टिम डेविड बैट्समैन, विकेटकीपर जीतेश शर्मा बैट्समैन, कृणाल पांड्या ऑलराउंडर, रोमेरियो शेफर्ड ऑलराउंडर, भुवनेश्वर कुमार बॉलर, सुयश शर्मा बॉलर, जोश हेजलवुड बॉलर, यश दयाल बॉलर। तो ये तो रहा टीम और उसकी प्लेइंग 11 का लेखा जोखा। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो लखनऊ का इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जहां ये मैच होगा, वहां की पिच गेंदबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। इकाना स्टेडियम की पिच की पिछले आईपीएल सीजन में काफ़ी आलोचना भी हुई थी। यहाँ रन बिल्कुल ही नहीं बन रहे थे। ऐसे में इस आईपीएल में इकाना पर शायद ही बड़े स्कोर देखने को मिले। आईपीएल 2025 के पिछले 4 मैच में यहाँ पर 200 से भी कम रन बने। इकाना स्टेडियम ने अब तक कुल 18 आईपीएल मैचों की मेज़बानी की है। इसमें से 8 में जीत पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के हाथ लगी और वहीं 10 मैच में रनों का पीछा यानी टारगेट चेस करने वाली टीम को जीत मिली। यानी साफ है कि टॉस इस मैदान पर बड़ा किरदार नहीं निभाता। और अब बात कर लेते हैं वेदर रिपोर्ट की। तो मौसम के मिजाज को देखें तो 9 मई को होने वाले आईपीएल के 67वें मैच के दौरान बारिश पड़ने की आशंका ना के बराबर है। मैच के दौरान यहाँ मौसम साफ रहने वाला है। अगर मौसम किसी तरह मुकाबले को खराब करता भी है तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल जाएगा। तो पिच रिपोर्ट भी हो गई, वेदर रिपोर्ट भी हो गई और अब बात करते हैं प्रेडिक्शन की। और प्रेडिक्शन के लिए मैं बुला लेता हूँ अपने साथी कृष्णा को। कृष्णा वेलकम।
इस मैच की प्रेडिक्शन बताइए। आरसीबी वर्सेस एलएसजी। मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मैं आरसीबी का फैन हूँ, तो मैं चाहूंगा आरसीबी जीते। को पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर, फैन आरसीबी वाले हैं जी। लेकिन तो देखो, मैं एलएसजी के फैन। अरे मैं पिच, अब मैं आता हूँ पिच रिपोर्ट में। जिस तरह का आपने पिच बताया कि पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल नहीं है और यहाँ पर गेंदबाजी के लिए अनुकूल है, तो बात की जाए गेंदबाजी के लिहाज से देखा जाए तो पहले कंपैरिजन गेंदबाजी का ही कर ले। श्रेयस शर्मा और जब जॉस हेजलवुड नहीं चल रहे हैं तो चेंजेस कर दिया आरसीबी ने, तो लुंगडी आए हैं, तो उनकी बैट जो लास्ट मैच उन्होंने खेला था तो अच्छे विकेट निकाले थे और वो जॉस हेजलवुड की कमी भी निकाली थी। एक बैट्समैन जो पावर हिटर है वेस्ट इंडीज के, क्योंकि आईपीएल हो और वेस्ट इंडीज का कोई भी बल्लेबाज या कोई भी प्लेयर ना चमके, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कारनामा कर दिखाया रोमारियो शेफर्ड ने। रोमारियो शेफर्ड ने लास्ट मैच में भाई क्या बैटिंग की थी। वो चेंजेस हुआ था, अच्छे ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग करते हैं अच्छे, और इसके बाद विकेट भी निकाल के दिए, लेकिन जब दरकार होती है रनों की तो वो मैच फिनिश के भी कर सकते हैं। एक आरसीबी ने जो चेंजेस किया वो मुझे बहुत ही पसंद है, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन। जैकब बेथल को जो लेके आए भले ही फिल्प शॉट को बाहर कर दिया, लेकिन मुझे लगता है फिल्प शॉट को भी लास्ट जो प्लेऑफ में आ जाएंगे तो मुझे लगता है चांस देने चाहिए। आपने लियाम लिविंगस्टन को बाहर कर दिया, अच्छी बात है। अपने जो इनफॉर्म बल्लेबाज हैं उनको आप रखिए, और नहीं है तो आप चेंजेस कर दीजिए। वो चेंजेस आने का। रजत पाटीदार एक दो मैच में साहब उनके रन नहीं निकले, लेकिन वो विराट कोहली वो जो काम है वो बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन अब बात की जाए कि मिडिल ऑर्डर जो एक स्पिनर है बॉलर, वो है आपके कुणाल पांड्या, श्रेयस शर्मा, कुणाल पांड्या, लुंगिडी और बाकी भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल तो हर मैच में विकेट निकाल ही रहे हैं। तो ये बॉलिंग का लिहाज देखा तो बॉलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब बात की जाए एलएसजी की, एलएसजी सिर्फ शार्दुल ठाकुर अच्छे विकेट निकालते हैं, बाकी मयंक यादव आए हैं क्योंकि इंजर्ड थे काफ़ी टाइम से। मयंक यादव को चांस दिया गया है, लेकिन मयंक यादव उस तरह के जो लास्ट सीजन था उस तरह का फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उनका इकोनॉमी तो कम रहता है लेकिन वो विकेट इतना नहीं निकाल पाते और वो इंजर्ड भी हो जाते हैं। तो मयंक यादव से काफ़ी उम्मीद लगाई थी और वो कर नहीं पा रहे हैं। बाकी अब बैटिंग लाइनअप की बात कर लेते हैं। देखो बैटिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, मैंने आरसीबी की बता दी। टॉप ऑर्डर का फ्लॉप होना, कप्तान दो प्लेयर हैं लेफ्ट आर्म्स के बैट्समैन, ऋषभ पंत और डेविड मिलर। ये दो बैट्समैन हैं जिनके बैट से रन नहीं निकल रहे, और इसका खामियाजा एलएसजी को देखने को मिला। कप्तान फॉर्म में, कप्तान का एक मैच में रन निकले थे, हालांकि उनके में किसी में भी मैच विनिंग पारी तो नहीं आई थी, किसी भी मैच में उनके रन नहीं बन रहे। बात कर लेते मिचेल मार्श, निकोलस पुरन और मिचेल मार्श ने जिस मैच में चले हैं वो एलएसजी मैच जीती है। अब इन दोनों का फ्लॉप हो जाना ही एलएसजी के लिए मतलब बुरा साबित हो गया। बाकी बात कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर का, डेविड मिलर नहीं चल रहे हैं और बाकी बैट्समैन है आयुष बदोनी से बैट से रन निकल रहे हैं, लेकिन वो मैच इतनी विनिंग पारी भी नहीं निकल पा रही है। तो बैटिंग ऑर्डर के लिहाज से भी देखा जाए तो एलएसजी बहुत कमजोर है। और बॉलिंग का जब मैंने कंपैरिजन किया कि बॉलिंग के अनुकूल है पिच रिपोर्ट, पिच कहती है, लेकिन जब स्पिनर्स की कंपैरिजन किया जाए तो स्पिनर भी आरसीबी की साइड से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि श्रेयस शर्मा एज ए इम्पैक्ट प्लेयर ही खेलते हैं, लेकिन वो हमेशा विकेट जब दरकार होती है तो विकेट निकाल के देते हैं। कुणाल पांड्या बैटिंग और बॉलिंग उनका बहुत अच्छा है, वो भी कारनामा वो अपन अच्छे से करके दिखाते हैं। बाकी एलएसजी के जीतने के चांसेस चाहिए। अगर एलएसजी इस मैच को हार जाती है तो वो प्ले ऑफ की रेस से भी बाहर हो जाएगी। तो और अगर आरसीबी इस मैच को जीत जाती है तो पहली टीम हो जाएगी जिसके पॉइंट टेबल में उनके आगे क्यू लिख जाएगा, तो क्वालिफाई हो जाएगी। तो कृष्णा ने बताई थी। अच्छा कृष्णा, आंकड़े जी, टारगेट में बात कर रहा हूँ। देखो एलएसजी टॉस जीतेगी या तो पहले अब वो बॉलिंग ही करेगी, और आप आंकड़े कहते हैं कि बॉलिंग जिसने पहले की है वो जीती है, सॉरी जिसने पहले बैटिंग की है, रनों का जो पीछा करने वाली टीम है वो ज्यादा हारी है, जीती है जो नहीं हारी है, वो पिच रिपोर्ट में देखा कि ज्यादा हारी है। लेकिन आरसीबी इस कारण है कि उनके पास टैग लगा हुआ है, वो चेज मास्टर उनके पास, वो ये कारनामा करके दिखाएंगे। आरसीबी भले बैटिंग बाद में करे तो ये मैच को जीते। अगर एलएसजी पहले बैटिंग करती है तो उनके आंकड़े ठीक है, लेकिन वो 180 से 190 के बीच में रहेंगे और आरसीबी चेज कर लेगी। अगर आरसीबी पहले बैटिंग करेगी तो भले ही इन आंकड़े कहते हैं कि यहाँ पर हाई स्कोर नहीं बना, लेकिन आरसीबी तब भी 200 टच कर सकती है, 210 के अराउंड उनके टारगेट रह सकता है अगर पहले बैटिंग करती है। और मैं चाहता हूं कि आरसीबी इस मैच चेंज करे, तो आरसीबी की जीतने के चांसेस इस वजह से ज़्यादा है।
तो कृष्णा ने बता दिया, रनों का टारगेट भी बताया और प्रेडिक्शन भी। और आप भी हमें कमेंट करके इस मैच के लिए अपनी प्रेडिक्शन साथ ही साथ रनों का टारगेट भी ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।